हेलो स्टूडेंट्स, अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा कार्बोनिल यौगिकों का नामकरण, यानी जो एल्डिहाइड कीटोन कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर है। इसमें दो कंपाउंड्स आपको बताए गए थे, एल्डिहाइड और कीटोन, ये दोनों कार्बोनिल कंपाउंड्स हैं और इसको आप कार्बोनिल कंपाउंड से अलग रखते हैं, कार्बोक्सिलिक ग्रुप को। तो इनमें एल्डिहाइड और कीटोन जो है इनका नामकरण कैसे किया जाता है, उन चीज़ों को हम थोड़ा सा समझेंगे इधर। ये इस चैप्टर से रिलेटेड दूसरी वीडियो है, तो देखते हैं पहले एल्डिहाइड और कीटोन का नामकरण, फिर देखेंगे हम कार्बोक्सिलिक अम्लों का नामकरण कैसे किया जाता है। पहला एल्डिहाइड का नामकरण, तो अब हम पहले लेंगे एल्डिहाइडों का नामकरण। एल्डिहाइड का नामकरण करते हैं तो इनकी जनरल स्ट्रक्चर होती है RCHO। RCHO इनका जनरल फार्मूला है। इनको हम IPC में ये देखते हैं तो एल्किल ग्रुप है। तो कार्बन कंपाउंड्स इसमें कार्बन एटम्स पहले काउंट करते हैं, उसके आधार पे इसकी जो एल्केन हम डिफाइन करते हैं, एल्केन। और फिर उसमें जो CHO ग्रुप होता है, इसके लिए हम जो अनुलग्न होता है यानी सफिक्स, वो हम लगाते हैं AL। तो एल्केन प्लस अल जब करेंगे तो इसका E हटा के हम इसको लिख देंगे एल्केनल, एल्केनल ये बन जाएगा। यानी हिंदी में अगर लिखें तो एल्केनल बनेगा। कुछ लोग इसको एल्केनल की बजाय एल्केनेल भी लिख देते हैं, वो एक ही चीज़ है, तो उसको आपको एल्केनल पढ़ना है। और यहाँ पे कन्फ्यूजन होती है, अगर आप गलती से एल्केनल इस एक को आप O कर देंगे तो फिर ये गलत हो जाएगा। ये हो जाता है, ये एल्केनॉल होता है एल्कोहल्स का जो है IPC ने। तो यहाँ पर कोई एल्केनॉल आपको गलती से नहीं करना है, एल्केनेल कर सकते हैं लेकिन एल्केनॉल नहीं कर सकते, यानी एल्केनल आपको रखना है। ये हो गया इनका जो है IPC ने। तो कैसे करेंगे इसका नाम लिखते समय, हम एक चीज़ हमको और ध्यान रखनी पड़ती है कि जो CHO समूह होता है, तो इसकी अगर सिर्फ CHO समूह लगा होता है तो हम काउंटिंग हमेशा CHO समूह से करेंगे। अगर इससे अधिक कोई सक्रिय समूह लगा हुआ है, जैसे कि COOH समूह लगा हुआ है या SO3H समूह लगा हुआ है, तो सल्फो समूह है, कार्बोक्सिलिक समूह है, तो फिर ये CHO से ज़्यादा सक्रिय हो जाते हैं। तो फिर तब इनको हम प्रायोरिटी नहीं देते, तब इनको प्रायोरिटी देते हैं। ऐसे ग्रुप इससे ज़्यादा सक्रिय अगर समूह नहीं है तो फिर हम CHO ग्रुप को नंबर 1 कहेंगे। और अगर एक से अधिक CHO समूह है तो फिर हम उधर से नंबरिंग कर दें जिधर से CHO समूह हमको नज़दीक पड़ेगा। ये है। तो इस तरह से इन बातों का ध्यान रखते हुए इनका जो है हम नामकरण करेंगे। कैसे करेंगे देखते हैं एक टेबल के माध्यम से। पहला तो साधारण नाम अणुसूत्र या यौगिक का जो फार्मूला है वो कौन सा है, फिर यौगिक के बाद में उनका साधारण नाम क्या है वो भी जान लेंगे, और साधारण नाम के बाद में उनका IPC नाम। साधारण नाम मोस्टली हमको छोटे छोटे जो अणुसूत्र वाले हैं उनका साधारण नाम हमको याद रखना होता है, और फिर बाकी के हम सब IPC नाम लिखना सीख लेते हैं, फिर उनके IPC नाम ही लिखते हैं। यौगिक सबसे पहला HCHO, यानी CHO ग्रुप से जब आप H लिखेंगे तो इसका नाम क्या है, साधारण नाम इसका हम पहले भी आपको बता चुके हैं, फॉर्मल्डिहाइड। क्या होता है इसका, फॉर्मल्डिहाइड। ये हो गया इसका साधारण नाम। और एक ही चूंकि कार्बन इसमें होता है, जब काउंटिंग करते हैं तो CHO ग्रुप की कार्बन भी काउंट होती है। तो एक कार्बन है इसमें HCHO, तो इसका IPC नाम मेथेन प्लस अल क्या हो जाएगा, मेथेनल। इसका IPC नाम मेथेनल। दूसरा, इस हाइड्रोजन के साथ में CH3CHO हम जब लिखते हैं CH3CHO तो 2 कार्बन हो जाते हैं। इसका साधारण नाम होता है एसिटिल्डिहाइड। एसिटिल्डिहाइड। अब 2 कार्बन है, 2 के लिए हम एथेन प्लस अल यानी क्या हो जाएगा, एथेनल। ये हो जाएगा एथेनल। तीसरा CH3CH2CHO। अब 3 कार्बन हो गए, तो इसका साधारण नाम है प्रोपिओनल्डिहाइड। प्रोपिओनल्डिहाइड। और IPC नाम
1 2 3 3 कार्बन है, प्रोपेन प्लस अल, ये क्या नाम बनेगा आईपीसी, प्रोपेनल। यानी 3 कार्बन है तो साधारण नाम प्रोपियोनॉल्डिहाइड और फिर आईपीसी नाम प्रोपेनल। अगर 4 कार्बन हो जाते हैं CH3 CH2 CH2 CHO, तो फिर इसको हम क्या कहेंगे, ये हो जाएगा 4 हैं 1 2 3 4, तो इसका नाम हो जाएगा ब्यूटरल्डिहाइड, ब्यूटरल्डिहाइड। इसको ब्यूटरल्डिहाइड के लिए लिखेंगे N ब्यूटरल्डिहाइड, N क्योंकि जो पूरी चेन है वो सिंपल है, 1 2 3 स्ट्रेट है, 1 2 3 4 4 है ब्यूटरल्डिहाइड, तो आईपीसी नाम इनका हो जाएगा ब्यूटेनल। ये हो गया। तो इतनी चीज़ें हो गई। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। अगर देखते हैं इसी कंपाउंड की एक और स्ट्रक्चर बन सकती है, क्या बन सकती है, CH3 CH CH2 बढ़ाते हैं और इसको हम कर लेते हैं CH3 और फिर CH CHO। यानी कार्बन 4 हैं, 1 2 3 4, लेकिन उनकी जो पोजीशन है, यानी हम क्या करते हैं, इस CH2 को इसके हाइड्रोजन लेके यहाँ इधर लगा देते हैं, CH3 फिर CH2, ये CH2 का हाइड्रोजन इसके साथ, ये भी CH2 में कन्वर्ट हो गया, इसको हमने अलग से लिख लिया, यहाँ था CH CHO। तो अब देखते हैं काउंटिंग 1 2 3 इधर से, लेकिन ये काउंटिंग करने का तरीका ये होगा कि CHO को हम हमेशा 1 नंबर देंगे। अब जो 2 श्रृंखलाओं में जो बड़ी श्रृंखला होगी उधर जाएंगे। अब चूँकि दोनों श्रृंखलाएँ सेम हैं तो 1 2 3 किसी एक को हम श्रृंखला मान लेंगे और एक को हम प्रतिस्थापित श्रृंखला मान लेंगे, तो 1 2 3 यानी 2 मेथिल प्रोपेनल। तो इस ये हो जाएगा, इसका साधारण नाम आइसोब्यूटरल्डिहाइड। आइसो क्यों कहते हैं, क्योंकि इस कार्बन से हम देख रहे हैं ये आइसो समूह है, आइसोब्यूटरल्डिहाइड, आइसोब्यूटरल्डिहाइड ये है आइसोब्यूटरल्डिहाइड। तो फिर आईपीसी नाम क्या होगा, अब इसको 1 2 3 हम स्ट्रेट चेन अगर ये मान लेंगे तो फिर इसमें पार्श्व श्रृंखला छूट रही है, पार्श्व श्रृंखला में कौन सा ग्रुप है, मेथाइल समूह है, तो इसको कहेंगे 2 मेथिल प्रोपेनल। इसका क्या नाम हो जाएगा, 2 मेथिल फिर प्रोपेनल। ये तो इतना हो गया। कुछ और कंपाउंड है इसमें, उनके नाम देख लेते हैं, ये आप लिख लेंगे। इसके बाद में इससे और जो जटिल संरचनाएं हैं उनको आप कैसे समझेंगे, देखिए इधर हम लिख देते हैं CH3 CH2 CH2 और CH3। अगर इस टाइप की कोई संरचना लिखी होती है तो आप क्या करेंगे, जनरली तो आप देखेंगे ये क्रियात्मक समूह है, 2 नंबर पे लगा है, 1 2 3 4 5 नंबरिंग इसकी आप करते चले जाएंगे। लेकिन आपको हमने बताया नंबरिंग आपको ऐसे नहीं करनी है। CHO ग्रुप अगर आपको दिख रहा है तो उसको आप 1 नंबर कहेंगे, 1 2। अब जो बड़ी श्रृंखला उधर घूम जाए 1 2, अब ये इधर एक ही कार्बन है, इधर 3 4 5, तो ये बड़ी श्रृंखला हो जाएगी, 2 पे मेथाइल छूट जाएगा, यानी आईपीसी नाम इसका क्या बनेगा, आईपीसी नाम बनेगा 2 पे मेथाइल है, 2 मेथाइल फिर पेंटेन प्लस अल, यानी ये बन जाएगा आईपीसी नाम 2 मेथिल पेंटेन प्लस अल, यानी पेंटेनल, ये बन जाएगा आईपीसी नाम इसका। इसके अतिरिक्त इसी में आप देख लीजिए CH3 CH2 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 और अब के काम करते हैं, CHO को हम यहाँ पे लगाते हैं और OH को हम यहाँ पे लगाते हैं, एक ग्रुप हम OH लगा देते हैं। तो देखने से तो ये एल्कोहल लग रहा है, ये नीचे पार्श्व श्रृंखला में CHO ग्रुप लगा है, लेकिन नहीं, CHO अधिक सक्रिय तो हम इसको 1 नंबर देंगे, 1 2 3 4। अब ऐसे इसका नामकरण करेंगे। अब यहाँ पे देख रहे हैं 2 पे पार्श्व श्रृंखला यानी मिथाइल समूह छूट गया और फिर 4 पे OH ग्रुप लगा। तो अब यहाँ पे वैसे तो OH के लिए हम ऑल लिखते थे, लेकिन अब OH से अधिक सक्रिय समूह जब लगा है तब इसको हम लिखेंगे इसका पूर्व लग्न। OH समूह का पूर्व लग्न क्या होता है, हाइड्रोक्सी। तो अब यहाँ पे हम लिखेंगे हाइड्रोक्सी। तो 2 पे मिथाइल है, 4 पे हाइड्रोक्सी है, हाइड्रोक्सी का H मिथाइल का M, अल्फ़ाबेट के अकॉर्डिंग हाइड्रोक्सी ग्रुप को पहले आना चाहिए। तो हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी
और फिर 2 पे मेथिल है, 2 मेथिल 4 हाइड्रोक्सी 2 मेथिल और फिर टोटल कार्बन कितनी है 4, ब्यूटेन प्लस अल, ब्यूटेन प्लस अल यानी ब्यूटेनल, ये बनेगा, ये बने। अब यहाँ पे ब्यूटेनल 1 क्यों नहीं कहते, क्योंकि हमको पहले से पता है कि हम शुरुआत कहाँ से करते हैं, शुरुआत हम CHO ग्रुप से ही करते हैं, तो इसलिए हम ब्यूटेनल 1 नहीं लिखते हैं, ये है। तो ये है इनका तरीका इस तरह से जो जटिल। एक और देख लीजिए कि सपोज करते हैं CH3 CH2 CH2 COOH ये लगा हुआ है और एक तरफ CHO ग्रुप लगा हुआ है, एक तरफ CHO लगा है, एक तरफ COOH। अब जो COOH ग्रुप है वो CHO से अधिक सक्रिय है, तो कहने का मतलब अब ये एल्डिहाइड ग्रुप से ज़्यादा सक्रियता कार्बोक्सिलिक अम्ल है, तो अब इसका नामकरण हम एल्डिहाइड को पूर्व लग्न मान के लिखेंगे और इसको हम मानेंगे इसको हम जो है मुख्य क्रियात्मक समूह, इसको द्वितीय क्रियात्मक समूह मान के चलेंगे। तो अब यहाँ पे जो CHO समूह है तो इसको जो पूर्व लग्न के रूप में जब इसको लिखना होता है तब इसको हम अल नहीं लिखते हैं, बल्कि इसको हम कहते हैं फॉर्मिल समूह। क्या बोलते हैं इसको? फॉर्मिल समूह, फॉर्मिल। तो अब इधर क्या होता है, 1 2 3 4 कार्बन है। अब इसकी कार्बन को काउंट नहीं करेंगे, अब इसको हम कहेंगे ये फॉर्मिल है। तो 4 पे फॉर्मिल, 4 फॉर्मिल और ब्यूटेन प्लस ओइक अम्ल, COOH का होता है ओइक अम्ल, तो ये हो जाएगा 4 फॉर्मिल ब्यूटेन ओइक अम्ल, 4 फॉर्मिल ब्यूटेनोइक अम्ल, ब्यूटेनोइक अम्ल एसिड। तो ये है तरीका इनका नामकरण का। तो इस तरह से आप कितने भी जटिल हो आप कर सकते हैं। इसके बाद में थोड़ी सी बात कर लेते हैं एरोमेटिक एल्डिहाइड्स की, फिर जानते हैं। इतनी चीज़ों के नोट्स आप बना लेंगे और कॉपी पे भी आप इनको लिख लेंगे। एरोमेटिक की बात करते हैं। एरोमेटिक में आपने कहा है कि बेंजीन है, उसकी किसी एक हाइड्रोजन को हटा के वहाँ पे आप CHO लगा दीजिए तो फिर ये एरोमेटिक एल्डिहाइड हो जाएंगे। ठीक है, तो एरोमेटिक एल्डिहाइड में इनका जो, इसी को हम ये भी तो लिख सकते हैं, इस ग्रुप का कितना फार्मूला होगा, C6H5। ये एक वैसे तो बेंजीन का C6H6 होता है, यहाँ हाइड्रोजन कम करेंगे तो C6H5 हो जाएगा। उस जो एक संयोजकता फ्री उससे हमने जोड़ दिया CHO, यानी ये बन गया CH3CHO। अब इसका नाम होता है, साधारण नाम होता है बेंजल्डिहाइड। क्या नाम होता है? बेंजल्डिहाइड। ये बेंजल्डिहाइड इनका नाम हो गया। और IPAC में इनका हम क्या करते हैं, IPAC में हम इनको जो है इनके व्युत्पन्न मानते हैं। तो IPAC में इनका हम लिखेंगे, इस ग्रुप के लिए हम लिखते हैं, इसको प्रतिस्थापी मान के चलते हैं, इसको हम लिखते हैं कार्बल्डिहाइड, यानी ये हो जाएगा बेंजीन कार्बल्डिहाइड। क्या नाम हो जाएगा इसका? बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। वैसे आप IPAC में भी बेंजल्डिहाइड सीधा सीधा चलता है, लेकिन आप बेंजिल कार्बल्डिहाइड भी लिख देंगे तो भी सही चलेगा। अब इनके अगर व्युत्पन्न आपको लिखने हैं तो जैसे पहले चलता है बिल्कुल सेम लिखते चले जाएंगे। CHO ग्रुप ये लगा हुआ है, सपोज कर लिया हमने, ये इसकी जो है जो पोजीशन है पैरा, उस पे OH ग्रुप लगा है, तो इसको आप कहेंगे 1 2 3 4। यानी साधारण में तो आप कहेंगे पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड, साधारण नाम आप कहेंगे पैरा पे, पैरा पोजीशन पे OH ग्रुप लगा है तो पैरा हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। लेकिन IPAC में क्या कहेंगे, IPAC में आर्थोमेटा पैरा नहीं चलता है, वहाँ पे नंबर ही चलते हैं, तो इसको कहेंगे 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड। ये हो जाएगा 4 हाइड्रोक्सी बेंजीन कार्बल्डिहाइड, कार्बल्डिहाइड। ये तो इस तरह से आप जो एरोमेटिक कंपाउंड्स हैं उनकी भी नेमिंग कर सकते हैं। तो ये एल्डिहाइड्स का नामकरण तो हमने देख लिया। अब इसके बाद में हम देखेंगे कीटोन्स का नामकरण क्या होता है। तो कीटोन्स का नामकरण हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप इसको तैयार कर लीजिए। थैंक्स।